वी हैव स्टडीड अबाउट द सेल साइकिल। हम ये देखते हैं टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का अगर हम टाइप देखेंगे तो देर आर टू बेसिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन, वन इज माइटोसिस एंड वन इज मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, तो हमें दोनों को पढ़ना है। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है और कुछ ज़्यादातर फिर सिमिलरिटी है। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो माइटोसिस और मियोसिस में। इसी तरह उनका जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके अंदर क्या डिफरेंस है। देखो, जो माइटोसिस है इसके अंदर क्या होता है, अगर जो पेरेंट सेल है, हमने क्या देखा था, पेरेंट सेल डिवाइड होकर क्या बनाती है, डॉटर सेल बनाती है। तो पेरेंट सेल अगर हैप्लॉइड है, पेरेंट सेल अगर क्या है, हैप्लॉइड है, तो सबसे पहले आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब पता होना चाहिए। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब आपको पता होगा। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, अगर सेल के पास सिंगल सेट है क्रोमोसोम के। अगर सेल के पास 2 सेट है क्रोमोसोम के तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट और एनिमल्स जिस तरह, वो क्या होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं। उनमें जो मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। लेकिन जो गैमिट सेल्स होती है वही क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हैप्लॉइड हो सकते हैं। जिस तरह फंगस है, फंगस की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। ठीक है, इसी तरह कुछ एल्गीज हैं, उनकी भी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का। सिंगल सेट हैप्लॉइड, 2 सेट डबल सेट क्या है, डिप्लॉइड। तो अगर पेरेंट सेल कैसी है, हैप्लॉइड है, अगर पेरेंट सेल क्या है, हैप्लॉइड है, तो अगर ये जो न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है अगर वो भी क्या है, हैप्लॉइड है, तो इस तरह का जो सेल डिवीजन है उसको हम कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, और अगर पेरेंट सेल क्या है, डिप्लॉइड है, तो जो डॉटर सेल्स हैं वो भी कैसी होंगी, डिप्लॉइड। तो ये जो कंडीशन है जिसके अंदर अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉइड होंगी, पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी क्या होंगी, डिप्लॉइड होंगी। इस तरह का जो डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं माइटोसिस। तो यानी कि मैंने अभी आपको बताया था ना, एम फेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है और जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में ही होते हैं। अगर उनका डिवीजन ऐसा हो जिसके अंदर जो जो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, अगर उनका अंदर सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम है तो वो जो डिवीजन कहलाएगा उसको हम कहेंगे माइटोसिस वाला डिवीजन। ठीक है, अगर उसके अंदर एक सेट थे और दोनों न्यूक्लियस में भी एक एक सेट है, माइटोसिस है। 2 सेट थे, दोनों न्यूक्लियस में भी 2 2 सेट है, माइटोसिस है। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में हम देखते हैं अगर जो सेल है, सेल जो है वो डिप्लॉइड ही होनी चाहिए। मियोसिस उसी के अंदर होगी जिसमें सेल होती है डिप्लॉइड। तो सेल तो होगी डिप्लॉइड, लेकिन इसके अंदर जब मियोसिस होती है तो सेल कैसी बनती है, हैप्लॉइड। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस था उसमें 2 सेट थे क्रोमोसोम के। ठीक है, लेकिन उससे जो 2 न्यूक्लियस बने, दोनों न्यूक्लियस में एक एक सेट ही है। ठीक है, तो दिस इज द मियोसिस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये माइंड में आपको ध्यान रख के चलना है। जब मैं आपको माइटोसिस बताऊंगा तो इसका मतलब आप देखोगे भी कि कैसे जो माइटोसिस के पेरेंट सेल में अगर हैप्लॉइड क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी हैप्लॉइड होंगे, अगर डिप्लॉइड क्रोमोसोम है डॉटर सेल में भी होंगे। मियोसिस में डॉटर पेरेंट सेल में डिप्लॉइड है तो जो उससे डॉटर सेल बनती हैं उसके अंदर हैप्लॉइड हो जाते हैं, हाफ हो जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ऐसा जरूरी होता है जब गैमिट बनाता है। एक जब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जब गैमिट बनाता है तो वो जो गैमिट बनाएगा वो एक हैप्लॉइड गैमिट बनाता है। तो मियोसिस का जो सिग्निफिकेंस है वो गैमिट बनाने में।
ठीक है। जबकि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस जो है, अगर हमारे बॉडी में किसी तरह की इंजरी हो जाए, उसको रिपेयर करने में, नई सेल बनानी हो उसको बनाने में, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस के लिए, ठीक है। एम फेज पढ़ते हैं हम किसके लिए, माइटोसिस के लिए। तो इसमें हम जो लेकर चलेंगे वो हम ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेकर चलेंगे। तो हमारी जो ह्यूमन सेल है वो एक डिप्लॉइड होती है, जिसके अंदर टोटल कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं। तो हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो क्या है, टोटल कितने क्रोमोजोम है, 46। और 46 मतलब 2 सेट है, 23 के 2 सेट होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं। तो एम फेज को फर्दर 4 फेज में डिवाइड हुआ है, 4 फेज में डिवाइड कर रखा है। जो कौन कौन सी फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जो एम फेज के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस थी, ठीक है, उस कैरियोकाइनेसिस को फर्दर किसमें 4 फेज में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं आपके बुक, एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल पॉइंट वाइज जो है वो बता रखा है। तो अगर आपको जो लर्न करना है पॉइंट्स, तो आप वही पॉइंट्स से लर्न करें, क्योंकि उन पॉइंट्स में सब कुछ आ जाता है। मैं उन पॉइंट्स को समझाता हूँ आपको कि वो होते क्या है, और उसको हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। तो प्रोफेज में होगा क्या, देखो प्रोफेज से पहले जो सेल थी वो किस में थी, इंटरफेज में थी। और इंटरफेज में क्या क्या एक्टिविटीज हो चुकी हैं वो हमने पढ़ लिया। मेन जो एक्टिविटी है, सेल ग्रो हो चुकी है और डीएनए का अमाउंट क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। डीएनए का अमाउंट क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। हमारे पास जो एस फेज से पहले जो डीएनए थे वो टोटल डीएनए थे 46, लेकिन एस फेज के बाद जो डीएनए हो गए वो हो गए टोटल 92। एस फेज से पहले जो क्रोमोजोम थे वो थे 46, और एस फेज के बाद जो क्रोमोजोम है वो भी कितने रहेंगे, 46। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम रहते हैं, ठीक है। अगर किसकी बात करें, माइटोसिस की बात करें। तो प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज के अंदर क्या होता है, अभी तक जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए थे वो क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में थे। क्रोमेटिन फाइबर्स मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में बता दिया क्रोमेटिन फाइबर क्या होते हैं। अब ये क्रोमेटिन फाइबर क्या होंगे, कंडेंस होना स्टार्ट होंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होगा प्रोफेज के अंदर, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर टू फॉर्म क्रोमोजोम। क्रोमेटिन फाइबर ही कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोजोम्स बनाते हैं। ये होगा, ये आपके पॉइंट में लिख रखा है बुक में। दूसरा क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स हैं वो पोल्स की तरफ ड्रिफ्ट करना चालू कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, सेंट्रियोल जो है पोल की तरफ ड्रिफ्ट करना चालू कर देंगे, ठीक है। और जब वो पोल्स पे चले जाएंगे तो सेंट्रियोल से क्या निकलना चालू होंगे, स्पिंडल फाइबर्स। क्या चालू होंगे, स्पिंडल फाइबर्स। जब प्रोफेज खत्म हो जाता है, लगभग जो लेट फेज आएगा प्रोफेज का, प्रोफेज के भी अर्ली फेज, मिड फेज और लेट फेज होता है। तो जब लेट प्रोफेज आता है उसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी न्यूक्लियस की, वो क्या हो गई, पूरी तरह डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, जो ज्यादातर जो सेल का जो एरिया है वो कवर करके रखते थे, वो डिग्रेड हो जाएगा। इससे क्या होगा, सेल के अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो फ्री हो जाएगा, ताकि जो अंदर जो क्रोमोजोम जो बन रहे हैं, जो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोजोम बन रहे हैं, वो अच्छे से सेल के अंदर अपने आप को प्लेस कर सके, ताकि न्यूक्लियस का डिवीजन काफी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, मान लो दिस इज द, तो देखो ये मैंने एक सेल बना दी है, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या है,
क्रोमेटिन फाइबर होंगे। अब क्रोमेटिन जो फाइबर है वो क्या होने लगे, कंडेंस होने लगे। तो क्रोमेटिन फाइबर हम देखते हैं सारे आपस में उलझे हुए होते थे, ठीक है, लेकिन जब वो क्रोमोजोम बनाएंगे तो वो सारे एक दूसरे से क्या होने लग जाएंगे, सेपरेट होने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो पहले ज्यादा एरिया में थे, अब थोड़े से एरिया में अपने आप को कंडेंस होकर वो थोड़ा सा एरिया कर लेंगे, तो होगा क्या, ठीक है। तो मैं 3 क्रोमोजोम्स को ही लेकर चलूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो 3 क्रोमोजोम ये मैंने यहाँ पर दिखा दिए। ये तो क्या है, अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, जो मैंने बताया सेंट्रियोल्स जो हैं वो पोल्स की तरफ ड्रिफ्ट होना चालू कर देंगे। देखो दिस इज द पोल एंड दिस इज द पोल, ठीक है, और सेंटर वाला जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटर, ठीक है। तो जो सेंट्रियोल्स हैं वो कहां पर आने लगे, पोल्स पर, ठीक है। सेंट्रोल क्या आने लगे, इस पर। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा। जब लेट प्रोफेज आता है, जब क्या आएगा, लेट प्रोफेज, तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। और ये जो क्रोमोजोम है इनको और ज्यादा स्पेस मिल जाएगा इस पूरे सेल के अंदर फैलने का, ठीक है, और ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट प्रोफेज में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल डिसॉल्व, डिग्रेड, गोल्जी कॉम्प्लेक्स विल डिसॉल्व, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसॉल्व, जो न्यूक्लियोलस होते थे न्यूक्लियस के अंदर वो भी क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये देखो फैल गए, ठीक है। तो ये लेट प्रोफेज में होता है। और इन से दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। तो ये जो एक्टिविटी होती है सारी किसके अंदर होती है, प्रोफेज के अंदर होती है, ओके। इसके बाद जो फेज आएगा दैट इज द मेटाफेज। मेटाफेज को हम कैसे पहचान सकते हैं, सबसे पहली मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुल्ली कंडेंस जो क्रोमोजोम होते हैं वो मेटाफेज पर होते हैं, ठीक है। जब कंडेंसेशन पूरा हो जाता है क्रोमोजोम का तो मेटाफेज आ जाती है। तो अगर हमें सेल के अंदर क्रोमोजोम को देखना हो तो किस स्टेज की हम सेल को लेते हैं, मेटाफेज स्टेज की सेल को लेते हैं। तो क्रोमोजोम की मोर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए जो बेस्ट स्टेज है सेल की वो कौन सी होती है, मेटाफेज। ये क्वेश्चन भी आता है, कॉम्पिटिशन में भी आता है, आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये हो गया, ठीक है, मेटाफेज वाला हो गया। और दूसरा इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो क्या है, अभी तक ये जो क्रोमोजोम्स थे वो सारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन जैसे ही मेटाफेज आती है ये जो क्रोमोजोम्स हैं ये सारे अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज करना चालू कर देते हैं। देखो दीज आर द पोल्स, इसका इक्वेटर मैंने आपको बताया था, दिस इज द इक्वेटर। तो इसको 3D में देखोगे तो यहाँ पर तो क्या है, सेंट्रियोल्स है, मान लो जो सेल है वो ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पोल्स है, पोल्स पर क्या है, सेंट्रियोल है, और जो क्रोमोजोम्स हैं वो ऐसे अरेंज होना चालू कर देंगे एक प्लेट पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ, ये देखो क्या हो गए, ये सारे एक प्लेट पर अरेंज हो गए। और क्या हुआ, ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे मैंने आपको बताया था
जो सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम का, उसके साइड में डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। और उसका फंक्शन भी मैंने आपको बताया था, जब सेल डिवीजन जब होता है तो उस समय काइनेटोकोर से क्या अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो ये सारे स्पिंडल फाइबर देखो इन्होंने क्या किया है, दोनों पोल से क्या कर रखा, सेंटर में जो क्रोमोसोम की जो प्लेट है, जो इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट ये आपको कहां पर अरेंज दिखाई दे रही है, इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल प्लेट भी इसलिए कहा जाता है इसको। तो वहां पर क्रोमोसोम को उन्होंने दोनों पोल से पकड़ रखा है, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये जो सीन है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, मेटाफेज पर, ठीक है। फिर सेल किसके अंदर एंटर कर जाएगी, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, अब देखो जो प्लेट है उस प्लेट पे टोटल कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। और हर क्रोमोसोम के पास कितने डीएनए है, दो डीएनए है। ये एक डीएनए, 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 ये एक डीएनए। यानी क्रोमोसोम के पास जो हम 2 क्रोमेटिड दिखाते हैं ना, तो वो दोनों क्रोमेटिड में जो दोनों क्रोमेटिड है उनके पास एक एक डीएनए होता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें जो एक क्रोमोसोम के पास 2 डीएनए है उन डीएनए को सेपरेट करना है, जस्ट यही करना है। तो एनाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम के पास जो क्रोमेटिड्स थी वो टूट जाएंगे, ठीक है। और टूटने के बाद वो कहां ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होंगी, टुवर्ड्स द पोल्स, पोल्स की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होगी। तो देखो कैसे होगा, देखो ये दोनों सेपरेट हो गए ना, जो क्रोमोसोम के पास दोनों जो क्रोमेटिड थे वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। तो 46 क्रोमेटिड इस तरफ आ गए और 46 क्रोमेटिड उस तरफ चले गए, ठीक है। तो अब आप देखो, जब हमने इंटरफेस पढ़ा था तो ह्यूमन सेल में जब एस फेज से पहले कितने डीएनए थे, 46 डीएनए, ठीक है। एस फेज के बाद हो गए थे 92। हमें क्या करना था, इन 92 को सेपरेट करना था 2 सेल के अंदर, 46 जो कि कहाँ हो गया, एनाफेज के अंदर हो गया। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो माइटोसिस का जो एनाफेज है उसके अंदर जो क्रोमोसोम के पास जो 2 क्रोमेटिड हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। तो ये क्या होंगे, एनाफेज। जब एनाफेज खत्म होगा तो ये इस तरफ आ जाएंगे, ये इस तरफ, मतलब 46 जो क्रोमेटिड है वो पोल्स पर आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये होता है किसके अंदर, एनाफेज के अंदर। फिर आता है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, टीलोफेज के अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं वो एंड्स पर तो पहले आ ही चुके थे जब एनाफेज एंड हुआ था। टीलोफेज पर क्या होगा, जो ये कंडेंस्ड क्रोमेटिड्स थे वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। जब वो डीकंडेंस हो जाएंगे तो वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, आपस में उलझ जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर बन जाएंगे दोबारा से। तो क्या होगा यहां पर, जो टीलोफेज है ना, टीलोफेज में इवेंट्स जो होंगे वो बिल्कुल अपोजिट होंगे जो प्रोफेज में हुए थे। प्रोफेज में जितने भी इवेंट्स हुए थे ना उनका जस्ट आप अपोजिट कर दो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुई थी, दोबारा से बन जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा से बन जाएंगे, न्यूक्लियोलस दोबारा से अपीयर हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे, दोबारा से डीकंडेंस हो जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर में वैसे ही उलझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट, ठीक है। तो 46 डीएनए वहां आ गए और 46 डीएनए वहां आ गए, जो कि पर्पस था किसका, माइटोसिस का। मैंने आपको बताया था अगर सेल डिप्लॉइड है, ठीक है, अगर सेल के पास जो जितना जो डीएनए कंटेंट है तो 46 जो था यहाँ पर है और 46 यहाँ पर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो सेम ही है, डीएनए भी सेम ही है,
ओके, तो ये चीज आपका हो गया कैरियोकाइनेसिस। अब हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस। अब हमें क्या देखना है, ये जो साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये कैसे डिवाइड होता है। तो ये डिपेंड करता है प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। प्लांट सेल के अंदर जो तरीका है वो अलग है, एनिमल सेल के अंदर जो तरीका है वो डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंस है। तो देखते हैं। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में तो अभी हमने क्या देखा यहां पर, हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है। दो न्यूक्लियस है, कॉमन साइटोप्लाज्म में, हमें क्या करना है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। तो अगर एनिमल सेल है, एनिमल सेल के जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या होती है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। तो होता क्या है, यहां पर इस तरफ क्या बनना चालू होगा, फरो बनना चालू होगा। फरो का मतलब क्या हुआ, जिस तरह एक हमारे पास कोई फ्लेक्सिबल गेंद है, अगर हम उसको दोनों तरफ से दबाए तो गड्ढे बन जाते हैं ना दोनों तरफ से, वो होता है फरो। तो ये फरो कैसे बनेगा, मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूं, डॉटेड फॉर्म में दिखा दे रहा हूं। हुआ। तो ये मैं ब्लैक वाला पोर्शन हटा दिया, मैंने इसको मैंने डीप कर दिया, थोड़ा और बोल्ड कर दिया डॉटेड वाले को। तो ये जो डिप्रेशन देख रहे हो ना, दिस इज द फरो। ये फरो एनिमल सेल में पॉसिबल है क्योंकि एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। धीरे धीरे ये जो फरो है वो क्या होता जाएगा, डीप होता जाएगा। तो धीरे धीरे ये डीप होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको ये हो गया। और फाइनली क्या होगा, ये जब फरो दोनों अपोजिट साइड से मीट हो जाएंगे तो ये जो सेल हो जाएगी क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। तो ये जो होता है ये होता है एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो कैसा हो रहा है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेशन। कहां पर, जो इक्वेटर जो साइड थी वहां पर उससे फरो बन रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहे हैं। और वो जब डिप्रेशन डीप होते हुए दोनों अपोजिट साइड से मिल जाएगा तो वो जो सेल है वो कंप्लीटली दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ले प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल के अंदर क्या केस होता है, प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो होती है सेल वॉल, जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो हार्ड होती है, रिजिड होती है। तो उसको डिप्रेस कर फरो बनाना वहां पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वहां पर कैसे होगा ये काम, यहां पर क्या होगा, यहां पर एक सेल प्लेट बनता है। ये जो यहां पर इसका जो इक्वेटर है ना, यहां पर सेंटर पर एक सेल प्लेट बनेगा। सेल प्लेट क्या होता है, देखो आपको पता है जो दो प्लांट सेल होती हैं वो आपस में सेपरेट होती है मिडल लेमिला से, आपस में ज्वाइन होती हैं, उनके बीच में एक वो लेयर होती है मिडल लेमिला।
ठीक है, जो आपस में उनको कनेक्ट करके रखता है। तो वो जो मिडल लैमेला का जो केमिकल है ना, वो क्या होता है, इस सेल के अंदर जो गोल्जी अपरेटस है वो क्या करता है, कुछ वेसिकल्स में फिल करके, उन एक्चुअली कैल्शियम पैक्टेट होता है, तो उसको फिल करके वो यहाँ पर मिडल ऑफ द दिस सेल वो क्या डिपॉजिट करता जाएगा। ठीक है, और ये जो डिपोजिशन है धीरे धीरे ये इस पेरिफेरी स्टार्ट हुई सेंटर से और जा किस तरफ रही है, पेरिफेरी पर। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो सेल प्लेट है ये क्या होती जाएगी, ठीक है, और फिर ये दोनों तरफ, और इसकी वजह से ये सेल अलग और ये सेल अलग। तो प्लांट सेल के अंदर क्या बन रहा है, सेल प्लेट बन रहा है, विच इज हेल्पिंग इन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। व्हाट इज सेल प्लेट, सेल प्लेट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स। जो वेसिकल्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं फिल्ड विद किससे, कंपोनेंट ऑफ मिडल लैमेला। जो केमिकल्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं मिडल लैमेला, उससे फिल्ड होते हैं। बना कौन रहा है, सिंथेसाइज्ड बाय द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस उसको बनाता है। तो यहां पर हो रहा है सेल प्लेट मेथड से, सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है फरो फॉर्मेशन। फरो बन रही है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में क्या बन रही है, सेल प्लेट बन रही है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एम फेज ऑफ माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन।